हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बीपीएससी 3 4.0 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी देने वाला हूं और साथ ही साथ कुछ चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। जो शिक्षा मंत्री के बयान वगैरह आए हैं, जो बिहार के हमारे मिथिलेश तिवारी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा क्या-क्या चीज़ें रखी गई हैं बीपीएससी 4.0 की चीज़ों को लेकर के, उन सारे पॉइंट्स को लेकर के वन बाय वन हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अच्छा एक चीज़ और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें, जो भी एजुकेशनल न्यूज़ होती है लेटेस्ट, चाहे वो किसी भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हो, वो सबसे पहले वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है। चाहे वो ऑफिशियल तरीके से आई हो, चाहे वो अनऑफिशियल तरीके से आई हो, या फिर कुछ ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट सोर्सेज के माध्यम से मिलती है, तो वो सारी जानकारियाँ भी वो सबसे पहले उसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर आप सामने जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम बीपीएससी 3 4.0 की नोटिफिकेशन की अपडेट को लेकर के बात करें, लेकिन इससे पहले एक जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। आप सभी को पता होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे अ, मिथिलेश तिवारी जी हैं, इनके द्वारा एक चीज़ कही गई थी कि बीपीएससी 3 4.0 की नोटिफिकेशन या उस नोटिफ मतलब इस नोटिफिकेशन से पहले ना कुछ प्रक्रियाएँ हैं। उनमें से एक प्रक्रिया बताई गई थी कि जो सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं, उनका तबादला किया जाएगा। मतलब ट्रांसफर जो पॉलिसी है, उसको लाया जाएगा और उस ट्रांसफर पॉलिसी में क्या-क्या कदम उठाए जा चुके हैं, सबसे पहले हम उनको उनके ऊपर बात कर लेते हैं। क्या हुआ है अभी हाल-फिलहाल में एक डिसीजन आया था, या एक तरीके से हम कह सकते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये कदम उठाया गया था कि जितने भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उनका ना ऐच्छिक तबादला होगा। मतलब उनकी इच्छा के अनुसार उनको ट्रांसफर दिया जाएगा उनकी जगह पर। ठीक है? तो जिसको लेकर के ये सामने पूरी खबर है, जिसको आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। लेकिन इसको लेकर के एक चीज़ और आई है, आपको यहाँ पर देखेंगे सामने स्क्रीन पर, शिक्षकों को ऐच्छिक तबादले के लिए मिलेंगे 30 विकल्प। अब क्या होगा, जितने भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उनका जो ऐच्छिक तबादला होगा, यानी कि जो ट्रांसफर होगा ऐच्छिक रूप से, मतलब उनकी उनकी इच्छा के अनुसार जो ट्रांसफर होगा, उस इच्छा में से आपको लगभग 30 विकल्प दिए जाएँगे और उन्हीं 30 विकल्प में से आपको एक जगह प्रदान की जाएगी। इस पूरी खबर को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो राज्य सरकार अ, शिक्षकों को तबादले के लिए 30 विकल्प देने वाली है। उनका पदस्थापन इन्हीं विकल्पों में से कहीं होगा। कहने का मतलब है, जो 30 विकल्प आपको दिए जाएँगे और उनको जितने भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं वो चुनेंगे और उन्हीं 30 विकल्पों में से एक स्थान आपको दिया जाएगा काम करने के लिए। ठीक है? यानी कि ट्रांसफर पॉलिसी में यही चीज़ें रखी गई हैं। यही नहीं, पहली बार शिक्षकों के तबादले में मेरिट को भी आधार बनाया जाएगा। अब इनका कहने का मतलब है, आपकी मेरिट के बेस पर भी आपका जो ट्रांसफर है वो होगा। ठीक है? उसके बाद कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने शिक्षकों के तबादले की नीति को अंतिम रूप ये दे चुके हैं। यानी कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको अंतिम रूप दे दिया है। शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और अब इस पर कैबिनेट की मोहर लगनी बाकी है। माना जा रहा है कि अगली जो भी कैबिनेट बैठक होगी, जब भी उस कैबिनेट बैठक के अंदर इस पूरे डिसीजन पर मोहर लगा दी जाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद तबादले की नीति के आधार पर शीघ्र शिक्षकों का तबादला कर दिया जाएगा। इसी ट्रांसफर पॉलिसी के आधार पर ही क्या कर दिया जाएगा, सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है? उसके बाद मनचाहा विद्यालय चयन करने का मौका मिलेगा आप सभी को। ठीक है? मेरिट भी बनेगा पोस्टिंग का आधार, मतलब आपकी मेरिट के बेस पर भी आपको आपकी इच्छा के अनुसार ट्रांसफर दिया जाएगा। ठीक है? उसके बाद सरकार की योजना जो है, जुलाई में हर हाल में शिक्षकों के जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो पूरी हो जाएगी। यानी कि जुलाई महीने में इन्होंने बोला है कि जुलाई महीने के अंदर आपकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है या तबादले की जितनी भी प्रोसेस है वो पूरी कर ली जाएगी, ताकि सरकारी विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो,
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया है कि तबादला नीति तैयार है। हम चाहते हैं कि शिक्षक बगैर किसी तनाव के रहें ताकि अध्यापन कार्यों को बेहतर ढंग से निष्पादित कर सकें। ठीक है, ये सारी चीजें बोली गई हैं। वही बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और हमारा यही लक्ष्य है। ये सारी चीजें एजुकेशन मिनिस्टर साहब मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा कही गई हैं। तो इसका कहने का मतलब है पूरा कि आपकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो बनाई जा चुकी है और जो अगली जो कभी भी कैबिनेट की बैठक होगी उस पर मोहर लगने के बाद आपकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके ट्री 4.0 की नोटिफिकेशन को लेकर के क्या क्या चीजें कही हैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब के द्वारा। इन्होंने बोला है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ट्री 4.0 की नोटिफिकेशन की चीजों को लेकर के ना काफी सारी अफवाहें फैल रही हैं या कुछ वो चीजें सच भी हो सकती हैं। वो क्या होगा वो तो पूरी तरीके से नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर साहब के द्वारा ये भी बोला गया था कि हर साल क्या होगा बिहार के अंदर 20,000 शिक्षकों की भर्ती निकलेगी और इसी बेस पर हर एक साल में मतलब 5 साल तक 20-20 हजार शिक्षकों की भर्ती निकाली जाएगी, जो कि पूरा 5 साल में 1 लाख शिक्षक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का भी उनके द्वारा बयान दिया गया था। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जुलाई से शुरू होगी TRE 4 की भर्ती प्रक्रिया। इन्होंने ये कहा है कि जो आपका जुलाई का फर्स्ट वीक होगा उसी वीक से आपकी जो ट्री 4.0 की नोटिफिकेशन की प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी, यानी मतलब पूरी हो जाएगी मतलब जो इसकी भर्ती प्रक्रिया है ट्री 4.0 की जुलाई के फर्स्ट वीक से होना स्टार्ट हो जाएगी। बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण ट्री 4 की प्रक्रिया जुलाई से शुरू होने की संभावना है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया है कि भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है और जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग BPSC को अधियाचना भेजी जाएगी। मतलब जल्द ही अधियाचना या रिक्वेजिशन जो है वो भेज दी जाएगी। इसके बाद विषयवार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सभी जिलों में से जितने भी खाली पदों की संख्या है और रोस्टर उपलब्ध कराने को कहा गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा। ठीक है, उम्मीद है कि जुलाई का जो फर्स्ट वीक रहेगा उस तक सभी जिलों से इन रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो शिक्षा विभाग को मिल जाएगा और इसी के आधार पर अंतिम अधियाचना तैयार करके BPSC को भेजी जाएगी। यानी कि जो ये शिक्षा जो रिक्तियों का ब्यौरा होगा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा और जब ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को पूरा ब्यौरा भेज दिया जाएगा तो तभी से आपकी जो अंतिम अधियाचना है वो BPSC को भेज दी जाएगी। उसके बाद अधियाचना मिलने के बाद आयोग जो रहेगा वो ट्री 4.0 के विज्ञापन को जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी या शुरू करने की दिशा में एक तरीके से कार्रवाई करना शुरू कर देगा। तो आपका जो ट्री 4.0 का नोटिफिकेशन की जो अधियाचना होगी वो जुलाई के फर्स्ट वीक के अराउंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा और हो सकता है आपको मिड या एक तरीके से बोल सकते हैं कि मिड से कुछ दिनों के बाद हो सकता है मिड के अराउंड ही देखने के लिए मिल जाए आपको ट्री 4.0 का नोटिफिकेशन या मिड के कुछ दिनों के बाद या तरीके से बोल सकते हैं लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको जो ट्री 4.0 का नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी समय से जो मिथिलेश तिवारी हैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब इनके द्वारा ये चीजें तो कही जा रही है काफी लंबे समय से कि जुलाई का जो फर्स्ट वीक रहेगा उस समय के दौरान आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो बाकी अब इसको देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी का जितना भी अगर कोई अपडेट आती है चाहे वो ऑफिशियल तरीके से मिलती है या अनऑफिशियल तरीके से मिलती है तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जानना है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए बस यही थी हमारे की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।